नाउ आज का जो टॉपिक है ना, एयर प्यूरिफायर को लेके मैं मतलब आज हम ऐसे ग्रिम सिचुएशन में बैठे हैं जबकि किसी न किसी की फैमिली में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट है, कुछ ना कुछ हो रहा है। एंड आई माई सेल्फ हैव बीन थ्रू अ स्टेज जहाँ डॉक्टर ने मुझे अस्थमा डिक्लेयर कर दिया था कि एंड ये तकरीबन 4 साल पहले की बात है। और मेरे को अस्थमा डिक्लेयर करने के बाद 8 से 9 दवाइयाँ लिखने के बाद मैंने ना तो डॉक्टर की दवाइयाँ ली, ना अस्थमा के पफ्स लिए। उसकी उसकी जगह मैंने एयर प्यूरीफायर लगवाया, जो कि मेरा वहाँ पे रखा हुआ है और वो सारा टाइम तो चलता रहता है। मैंने एयर प्यूरीफायर लगवाया एक घर में, एक गाड़ी में। एंड क्योंकि मैं ऑफिस गोइंग हूँ और मैंने ऑफिस में भी एप्लीकेशन दी कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सभी को बहुत इंक्रीज हो रही है, ऑफिस में भी एयर प्यूरीफायर लगवाया जाए। एंड उसके बाद सिर्फ रेस्पो केयर खा के और मेरा एयर प्यूरीफायर लगवा के आई थिंक आई कम बैक टू माय नॉर्मल लाइफ। और उसके बाद डॉक्टर को भी दिखाने गए ना तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ, कहते नहीं आप तो नॉर्मल हो, आपको अस्थमा है ही नहीं। मैंने कहा सर आपने ही 2 महीने पहले लिख के दिया था। तो वो डॉक्टर ना कंफ्यूज हो गया। वो डॉक्टर ये भी नहीं बोल पाया कि मैंने डायग्नोसिस गलत दी थी या तुम्हें नहीं था ये है। ही वाज लाइक नहीं नहीं तुम नॉर्मल हो, यू डोंट नीड ऑल दीस मेडिसिन्स। तो मतलब एक ना इट लाइक ऐसे स्टेज पे ना हम लोग कई बार अहमियत देते हैं अ, पैसे को, राइट? तो अगर मैं उस टाइम ये देखती कि मेरा प्यूरीफायर 18,000 500 में आ रहा है और मेरी जो दवाइयाँ हैं वो 1000-1200 में आ रही है। अगर 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 मेरे दिमाग में कहीं से भी थॉट आता तो मैं ज़िंदगी खराब कर लेती। आज की डेट में अगर आप किसी को ये बोलो कि आपने अ, ड्राई फ्रूट्स खाने हैं या आपने ये खाने हैं तो सबसे या आपने मतलब ये सप्लीमेंट्स अपनी हेल्थ के लिए तो लेने हैं। तो सबसे पहला ना लोगों का जो रिएक्शन आता है वो यही आता है कि यार ये तो इतना महँगा है, उतना ये महँगा है। पर वो उस चीज़ का कभी कॉस्ट इवैल्यूएट नहीं कर पाते कि यार अगर कुछ हो गया तो भैया 1 दिन की हॉस्पिटलाइज़ेशन का ही खर्चा उतना है। तो मतलब ये बड़ी सैड सिचुएशन है कि हम ना अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं टाइम पे। अब मैं ना बस सूरी मैम का 1 मिनट और मैं लूँगी। मैं आपको एक बताना चाहती हूँ। हमारी प्रोडक्ट्स में से एक बहुत वंडरफुल प्रोडक्ट है सी बकथॉर्न। सी बेसिकली क्या है, 2020 में जब हमारी कोविड-19 की सिचुएशन बहुत ग्रिम हो गई, तब हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डीआरडीओ को और हमारी गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लिखी कि हमारी जो सी बकथॉर्न बेरी है उससे एंटी कोविड मतलब कोविड-19 के अगेंस्ट दवाई भी बन सकती है और उससे वैक्सीन भी बन सकती है। लेकिन अब उसमें चक्कर क्या था कि जो सी बकथॉर्न बेरी है वो सिर्फ लेह लद्दाख के रीजन में पाई जाती है। वो अ, और अगर इस पे गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर दिया और ये कमर्शियलाइज़ हो गई तो वो पूरी जगह मतलब एक हमारे पास एक्सटेंसिव फार्मिंग का प्रोविज़न नहीं है। 2012 में नेशनल सी बकथॉर्न प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2012 में, जिसमें कि एजेंडा था कि मैसिव एफॉरेस्टेशन होना चाहिए। तो ये किसी भी ये ना मतलब एक देश को इम्यूनिटी के उसमें ये ड्रग मिल सकती है। लेकिन वो जो 2012 में गवर्नमेंट का ये बना था, सैंक्शन हुआ था 1000 करोड़, अभी तक सैंक्शन ही नहीं हुए हैं। अगर वो सैंक्शन हो जाते और मैसिव एफॉरेस्टेशन हो जाती, आज की डेट में
जो हमारे देश में कोविड-19 की म्यूटेशन हो गई है, डबल म्यूटेंट एंटर हो गया है। सी बकथॉर्न के अंदर एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आप जैसे मान लो आपको कोविड हो भी चुका है और आप सी बकथॉर्न लिए चले जा रहे हो, तो उससे क्या होगा, एक तो म्यूटेशन नहीं होगी। आपका जो वायरस है वो वहीं के वहीं आपकी बॉडी में ही मर जाएगा और आप दूसरा किसी को दे नहीं पाओगे। एंड मतलब इट इज सच अ वंडरफुल थिंग। मैं आप सबको इस मीटिंग में बैठे हुए मैं सब आपको ये कहती हूँ कि एक गोली दोपहर को, एक गोली रात को और इसके साथ एक एक रेस्पो केयर जरूर खाएं। आज की डेट में रेस्पो केयर आपके लंग्स को इतना हेल्दी रखेगा और हम ज्यादा से ज्यादा क्या हम कर सकते हैं अपने लंग्स की पावर को इंक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं। और जो अब 1 मई से रेगुलेशन आ गई है कि सारे लोग जाके वैक्सीन लगवाएं। प्लीज ये ना सोचें कि भाई मेरी एज नहीं हुई है, एज हो गई है। आज की डेट में कोविड-19 किसी को नहीं देख रहा, कोई एज नहीं देख रहा, कुछ नहीं देख रहा। तो सारी ये प्रिकॉशंस हम लेंगे तो एटलीस्ट एडवर्स इफेक्ट्स को नलिफाई हम कर पाएँगे और हम मतलब एक ये होता है ना कि आपने स्टार्टिंग में प्रिकॉशंस तो ले लिए, तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो हैं, वो थोड़े से वो होते हैं। और जंक फूड तो इस टाइम खाना ऐसा है कि भाई आपने अपने सिस्टम में गंद डाल लिया है। आप जितना जंक फूड खाओगे, आपका इम्यून सिस्टम उतना वीक होता है, आपके इम्यून सिस्टम को उतनी आपकी आपके शरीर को उतनी ताकत चाहिए होती है, उसको हज़म करने के लिए, उसको पचाने के लिए। तो आप इस टाइम पे अगर अच्छा खाएँगे, तो आप जो बाकी एफर्ट्स डाल रहे हो सप्लीमेंट लेने में, कुछ और करने में, एक्सरसाइज़ करने में, आपकी बॉडी का फोकस सेल रिपेयरिंग के ऊपर होगा, सेल डाइजेशन के ऊपर नहीं होगा। तो प्लीज़ इस टाइम ध्यान रखें, तला भुना जंक फूड बिल्कुल भी ना खाएँ। एंड आई नो ये आप बातें एक 30 ईयर ओल्ड से सुन रहे हैं, जो कि मेरी एज में आई थिंक सबको ये खाना बहुत अच्छा लगता है और छोटे बच्चों को तो और भी अच्छा लगता है। लेकिन हमें इस टाइम सोचना है कि ज़रूरी क्या है, राइट? आई एम सो सॉरी मैंने आप सबका बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। आई विल वेलकम सूरी मैम। सूरी मैम के साथ मेरी यादें जो है एज़ अ चाइल्ड इतनी अच्छी जुड़ी हुई है। मम्मी मुझे हमेशा एक्टिवा पे सूरी मैम के घर लेके जाती थी और मुझे अंकल आंटी से मिलना बहुत अच्छा लगता था। मैं ना मम्मी के साथ किसी और का नहीं जाती थी। पर वो मम्मी कहती थी कि सूरी आंटी का चलना है। मैं कहती थी चलो, चलो मैं चलूँगी। मुझे ना पता नहीं एक ना आंटी से मिलना वाइब मतलब मैं तो छोटा ही बच्चा थी। अब मैं आंटी से इतनी क्या बातें करूँगी। लेकिन एक होता है ना कि आप किसी के घर में जाके आपको बड़ा कम्फर्ट एक महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मम्मी और आंटी अपनी बातें करती रहती थी और मैं कई बार अपना कुछ कर लेती थी, घर में घूम लेती थी और फिर मैं सो जाती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था मैम के घर जाना। तो मेरी याद आंटी के मेरी याद आंटी के यहाँ की बहुत अच्छी है। एंड एक इंसान की वो होती है ऑरा होती है, वो मेरे लिए आज भी मुझे वो है कि आई कैन फील दी पॉजिटिव वाइब्रेशंस फ्रॉम हर। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट सिल्वर डायरेक्टर सूरी मैम। वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग लता मैम, गुड मॉर्निंग गौरव, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैं आज अपना सेशन स्टार्ट करती हूँ। और कृति, मैं तुम्हारे लिए बहुत 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 थैंक यू करूंगी। तुमने मेरी राह बहुत आसान कर दी और बहुत अच्छे ढंग से बताया, बहुत अच्छे ढंग से। तुम्हारा एक्सपीरियंस भी एज ए प्योरीफायर बहुत ही अच्छा है और मेरा भी है। तो हम लोगों को ये टॉपिक दिया गया है कि हमारा एक्सपीरियंस क्या है एयर प्योरीफायर के बारे में। तो कई लोग जो पुराने हैं उनको तो मेरे बारे में पता है, लेकिन मैं फिर भी अपनी जानकारी दूंगी सबको कि आई एम चंद्र किरण सूरी फ्रॉम चंडीगढ़, स्वीट 16 विद 50 years एक्सपीरियंस। ये मेरा इंट्रोडक्शन ही है। तो
मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लाइफ का भी और प्योरीफायर का। तो मैं सबसे पहले आप प्योरीफायर के बारे में 10-12 मतलब ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी, क्योंकि आजकल हमारा हर हर टॉपिक में ये मुद्दा रहता है कि 10 पॉइंट्स बताओ, बिजनेस के बारे में 10 पॉइंट्स बताओ खुश रहने के लिए। तो मैंने भी इसके लिए 10 पॉइंट्स लिखे हैं। तो मेरा विजन प्योरीफायर को लेके क्या है, गुड हेल्थ इन दिस क्रिटिकल टाइम। ये जो बहुत समय हमारे ऊपर एक विपदा आई हुई है, तो हमने अपनी गुड हेल्थ कैसी रखनी है, वो मेरा विजन है। और दूसरा है माई नीड, मेरी जरूरत क्या है। मेरी जरूरत है प्योर वाटर, प्योर एयर, प्योर फूड। तो कृति ने आप सबको बता दिया है कि प्योर फूड मतलब हमें घर का ही खाना खाना है, बाहर का नहीं खाना। और प्रकृति ना, मुझे लगता है जब अति हो जाती है तो वो आपको एक मौका देती है। तो क्योंकि आपने देखा होगा, मतलब मैं भी जानती हूँ, मैं चंडीगढ़ में 84 में आई थी और यहाँ पर एक मतलब जो 2-3 होटल थे, माउंट व्यू, पिकाडली और अपना एरोमा, 3-4 होटल तो थे, लेकिन वैसे नॉर्मल होटल ऐसे नहीं थे। एक बहुत ही छोटा सा 35 में मामा मिया था और वहाँ चाइनीज फूड मिलता था। हम भी जाते थे खाने के लिए, क्योंकि हम सिंगापुर से आए थे, तो एकदम से आते तो नहीं छूटती, वहां पर तो फूड कोर्ट होते थे। तो मतलब अब मैं आपको बताऊं, 35 में कम से कम 35 और 43 में और 26 में कम से कम 100 मतलब वो रेस्टोरेंट और ये होटल खुल चुके हैं। और जो इंडस्ट्रियल एरिया था वहां पर भी होटल खुल रहे हैं। तो मतलब लोगों को सैटरडे संडे को अगर आप चंडीगढ़ में आएंगे तो होटलों के बाहर आपको जगह मिलेगी ही नहीं पार्किंग की। मतलब लोग इतना ज्यादा एक्सेस हो गया था कि हमने बाहर ही खाना खाना, घर में तो बनाना ही नहीं, क्योंकि लेडीज वर्किंग हो गई। तो बहुत बड़ा एक हमारा ये पॉइंट हो गया, उनके पास टाइम नहीं है और पैसा भी आ गया। तो दोनों बातें हो गई। अब आपके घर कोई आता है, पुराने जमाने में होता था कि किसको क्या मुझे लग रहा है सूरी मैम का इंटरनेट कनेक्शन वीक हो गया। मैम कनेक्शन हट गया है। मैम आप हाँ कंटिन्यू कर सकते हो थोड़ी देर। हाँ, तो मैं तो प्यूरिफायर के बारे में एवर रेडी रहती हूँ। तो एक मतलब इसमें ना जो एयर प्यूरिफायर की बात है, तो मैं ये कह रही थी कि इसमें हमें कॉस्ट को बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। आप जब भी किसी से बात करें, मतलब मैंने इसके इतने हेल्थ बेनिफिट्स देखे हैं। और हमारे ना गाजियाबाद में फ्लैट के सामने ही डॉक्टर्स तो रहते हैं। तो उन्होंने मम्मी उनको बोलती रही, क्योंकि उनको उनके बेटे को बाय बर्थ अस्थमा की दिक्कत थी। मम्मी ने उनको सजेशन दी कि आपको एयर प्यूरिफायर लगवाना चाहिए, पर उन्होंने उन्होंने ना फिर 6 महीने 7 महीने बाद बोल दिया कि हाँ जी आंटी लगवा दो। तो मम्मी ने कहा कि क्या हुआ, मतलब लगवाना है? उन्होंने कहा हाँ लगवा दो। और फिर उनके मुंह से ये बात निकल गई, आंटी मैं ऐसे ही थोड़ी लगवा रही हूँ, मैंने तो डाइसन, फिलिप्स, इसका उसका सबका मैंने रिसर्च भी कर लिया है, मैंने डेमो भी ले लिया है। तो आई एम जस्ट सेइंग कि जो बंदा थोड़ा सा भी एजुकेटेड होगा और उसे टेक्नोलॉजीज के बारे में मालूम होगा, वो कितना भी रिसर्च कर ले, वो घुमा फिरा के यहीं पे आएगा वापस। सूरी मैम आ गई है, मैं अपना बोलना बंद हाँ, करती हूँ। नहीं नहीं, एक्चुअली वो मतलब मेरे पास ना दोनों नेट है, मैं घर का नेट भी ऑन किया हुआ था और एयरटेल का जो मेरे मोबाइल में है। लेकिन वो घर में शायद प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने उसको स्विच ऑफ कर दिया, एयरटेल पे ही आ गई। तो मैं आपको जी जी। बता दूंगी कि मेरी जरूरत क्या है, प्योर वाटर, प्योर एयर और प्योर फूड। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, वैसे तो आप सब घर में ही हैं, घर का ही खाना खाएंगे। तो जितना आप, जैसे कृति ने भी बताया है कि जितना आप घर का खाना खाएंगे उतने आप स्वस्थ रहेंगे। आपने देखा होगा बहुत अच्छी अच्छी डाइटिशियन जैसे रुजिता दियो वगैरह जो बॉम्बे की हैं, वो भी यही कहती हैं कि आपकी जो दादी नानी खाना खाती थी आप वही खाना खाइए। तो अगर हम लेडीज एक ये जिम्मेदारी ले लें, चाहे वर्किंग है, सिंपल खाना बनाइए, बहुत ज्यादा हाई फाई खाना मत बनाइए, मसालों वाला मत बनाइए। लेकिन आप जितना घर का खाना खाएंगे उतने आप स्वस्थ रहेंगे। और प्योर वाटर तो हम सबके घर में आजकल लगे हुए हैं और हमारा भी प्योरीफायर है इसका शार्प का। तो हम लोग धीरे 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 उस पर स्विच ओवर कर जाएंगे सब लोग। और
प्योर एयर के लिए हमारे पास मतलब एयर प्योरीफायर है शार्प का, जो वेस्टीज का हमारा वो है, तो हम एयर जो प्योर एयर है वो हम वहां से लेंगे। तो ये मेरा वो है माई प्रोडक्ट शार्प का एयर प्योरीफायर थ्रू वेस्टीज। फोर्थ है मेरा इन्वेस्टमेंट। अब लोग कहते हैं कि ये महंगा है, लेकिन अगर आप सर्वे करने जाएंगे तो फिलिप्स का शायद 15 के करीब था, अब मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर हमें जो इसमें प्रोडक्ट वापस मिलते हैं, जैसे मार्च में इसमें बहुत अच्छी स्कीम थी कि 2000 का आपको कैश वाउचर मिल रहा था और आप उससे अपने प्रोडक्ट पसंद के ले सकते हैं। तो 3700 का हमें बेनिफिट मिल रहा था अगर कोई इससे ज्वाइन ही करता है। अगर इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कितने परसेंटेज पे हैं, आप 5 पे हैं, 8 पे हैं। अगर 5 पे हैं तो आप एकदम डायरेक्ट 8% पे आ जाते हैं प्योरीफायर लेके, और अगर 10 पे हैं तो मेरे ख्याल 1000-1100 के करीब मिलता है, और 1320 अगर हम 11% पे हैं तो आपको उसका कैशबैक मिल जाता है। तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है कुछ भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल नहीं मानती, क्योंकि हेल्थ के आगे मैं किसी को भी कुछ नहीं मानती। कपड़े और ये सब बहुत बात की चीजें हैं। अगर आपका मतलब वो अगर सबसे अच्छी है तो मतलब कपड़े वपड़े घूमना फिरना सब बाद की बातें। हेल्थ को वो कहते थे ना 100 नियामत, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तभी आप घूमना फिरना एंजॉय करेंगे, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तभी आप खाएंगे पिएंगे, अगर आपकी हेल्थ है तो सारे काम उसके बाद में। तो मेरी इन्वेस्टमेंट मैं इसको 0 मानती हूँ, मैं 18.5 सूरी इसको मैम, नहीं मानती। और अगर आप सूरी मैम, हाँ जी हाँ जी मैं ना इसमें जिस जो हाँ आपने जी इन्वेस्टमेंट का तो पॉइंट है ना, इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। बाकी कंपनीज के जो हेपा हाँ जी फिल्टर है वो हर 6 महीने से 1 साल में चेंज होते हैं। मेरे एयर प्यूरिफायर को लिए हुए 3 साल हो चुके हैं और अभी तक इसका हेपा फिल्टर चेंज होने की नौबत नहीं आई है। मुझे मजूमदार सर ने अच्छा बताया कि इसमें से जब स्मेल आने लग जाए दैट्स द टाइम यू शुड चेंज दी हेपा फिल्टर। मैंने 1 साल से इसका रिप्लेसमेंट वाला हेपा फिल्टर लेके रखा हुआ है, पर अभी तक इसको चेंज होने की तो नौबत नहीं आई है। सो इट इज अमेजिंग अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं तो। सॉरी मैम। हाँ नहीं नहीं इट्स ओके। आपने जो अच्छी खबर दी है, मुझे नहीं पता था इस बात का कि क्योंकि फिल्टर, क्योंकि लोग पूछते ही है ना फिल्टर कब बदलना है, तो एक अच्छी जानकारी मिली, वेरी गुड। और 5 मेरा पॉइंट है बाई बेनिफिट। तो मैं ये इसको करती हूँ कि ये सारे बेनिफिट ही है। अगर आपको अच्छी हवा मिल रही है, शुद्ध हवा अंदर, और माई कंपेनियन मानती हूँ मैं इसको, अपने एयर प्योरीफायर को, क्योंकि मेरी फैमिली इससे सुरक्षित है। और मेरे घर जो फ्रेंड्स आते हैं या मेरी फैमिली आती है या मेरी फ्रेंड आती है, कोई हमारे घर विजिट करता है तो मैं प्योरीफायर यूज करती हूँ, तो मैं भी सेफ होती हूँ और वो लोग भी सेफ होते हैं। तो मैं तो इसके प्रोडक्ट के ऊपर आंख बंद करके, ब्लाइंड फेथ है मुझे इसके ऊपर, तो उसके लिए मैं आपको एक्सपीरियंस अपना शेयर करूंगी। और सेवंथ था मेरा कि माई मेंटेनेंस कॉस्ट, बहुत ही मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत लो है। जैसे कृति ने बता दिया कि फिल्टर अभी 4 साल हो गए और बदलने की नौबत नहीं आई। और हेपा फिल्टर को आपको सिर्फ टैपिंग करनी है, और कार्बन फिल्टर को आप हल्के से ब्रश से साफ क्लीन कर सकते हैं। और जो प्री फिल्टर है जो बाहर है, सबसे बड़ा जो कवर है उसका, उसको आप वॉश भी कर सकते हैं। आप टाइम टू टाइम आप देखेंगे उसको कि आप गंदा हो गया तो आप वॉश करके, जैसे मेरे हस्बैंड ही इज वेरी कीन, तो वो ये सब जिम्मेवारी मैंने उनके ऊपर छोड़ी हुई है, हमेशा चेक करके उसको अपनी ड्यूटी पूरी करते रहते हैं। और माई पावर बिल बहुत लो है, ओनली 23 वॉट है, कुछ भी नहीं है। और माई ऑक्सीजन, कल आपने कोई वीडियो देखा होगा कि सरकार ने एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है, उसमें 2 इंजन लगाए हैं कि अगर एक फेल हो जाए तो दूसरे इंजन से कहीं भी ऑक्सीजन जो ट्रेन चलती है। अमेजिंग था, मैं तो देख के हैरान हो गया कि गवर्नमेंट किस लेवल पे सोचती है। हेलो हेलो मैम, आपकी आवाज आवाज क्लियर नहीं आ रही, शायद इंटरनेट प्रॉब्लम है अभी भी। मैं अभी घर वाला फिर से ऑन कर लेती हूँ, 1 मिनट जरा, क्योंकि हाँ अब जी। घर वाला ठीक हो गया है। अब बताइए ठीक है आवाज? नहीं मैम, अभी भी आवाज में गिर आ बोलिए रही मैम। है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मैम फिर से आप कनेक्ट कर लीजिए, शायद तब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
अच्छा, मैं सेशन को कंटिन्यू मैं करती हूँ। मैं इस बीच में एक बात बताना चाह रही थी, जो हमारा गाड़ी का एयर प्यूरिफायर है ना, मैं जाऊं क्या? आपने ये तुमने जो एक्चुअली चला था गाड़ी का नहीं है, ये यूएसबी वाला है। तो जितने दिन मेरे ऑफिस में एयर प्यूरिफायर नहीं था, मैं ये लगा के ना निकाल के अपने लैपटॉप पे तो लगा लेती थी। एटलीस्ट मेरे आसपास की तो हवा जो है वो तो शुद्ध रहेगी। तो ये एक मतलब ये है कि आप ये कहीं भी लेके जा सकते हैं। एंड इसका तो गाड़ी का तो सबसे आवाजें अच्छा मत वो था, मैं अपने ऑफिस के लाइटें वाइटें लोगों इतनी को जला गाड़ी दी में आपने, बैठने से क्या नहीं की रोक जरूरत है सकती। अब इतनी इतनी लाइट? स्मेल आती है जेंट्स से कि मतलब मुझे लगता था, हे भगवान, मेरा एयर प्यूरिफायर अगर मेरी गाड़ी में नहीं होता तो मेरा क्या होता। तो आप इसे बता सकते हैं कि ये गाड़ी का एयर प्यूरिफायर नहीं है। आप इसे जहां भी लेके जाना चाहे, जहां पे भी यूएसबी का तो प्लग हो, सबसे कन्वीनियंट है। लैपटॉप पे काम करते करते कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो मैंने कहा इसके बीच में मैम का जब तक कनेक्ट हो जाए मैं बताऊं। कनेक्ट हो गया है। हेलो सब लोग, मेरी आवाज सुन सकते हैं? यस मैम। अब मैं बेडरूम में शिफ्ट हो गई हूँ। यस मैम। वेरी क्लियर वॉइस। हाँ, तो मैं इसको ऑक्सीजन एक्सप्रेस मानती हूँ, क्योंकि इससे जो है आपके घर में एकदम इतनी प्योर हवा मिलती है कि ये आपकी ऑक्सीजन एक्सप्रेस का काम करता है। और मैं 10वां पॉइंट है मेरा, फास्टेस्ट ग्रोथ इन पीवीज। अगर आपने अपने अपने बिजनेस में, हमारा पीवी का काम है, तो अगर आपको इसमें पीवी बढ़ाने हैं अपने सिस्टम में, तो इससे अच्छा पीवी कहीं नहीं बढ़ते हैं कि आपको 668 पीवी मिलते हैं इसमें। तो ये मेरे 10 पॉइंट थे जो मैंने राइट डाउन किए हुए थे। अब मैं आपको इसके लिए थोड़े से क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे कि हमें परचेज क्यों करना चाहिए शार्प का एयर प्योरीफायर। तो इसमें 2 टेक्नोलॉजी हैं। एक तो पैसिव टेक्नोलॉजी हर प्योरीफायर में है, जिसमें कार्बन और हेपा फिल्टर है, वो सब पैसिव टेक्नोलॉजी है, तो सब प्योरीफायर्स में है। लेकिन हमारे प्योरीफायर में एक बहुत अमेजिंग फीचर है जिसको हम एक्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। नेचुरल प्योरिफिकेशन सिस्टम है, जो मतलब प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है, दैट इज नेचुरल प्योरिफिकेशन सिस्टम। इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि ये सेफ भी है, इफेक्टिव भी है और सर्टिफाइड भी है। ये तीनों बातें इसमें हैं। अगर आप मुझे बताइए कोई प्रोडक्ट सेफ है और इफेक्टिव नहीं है, तब भी आप उसको परचेज नहीं करना चाहेंगे। और अगर इफेक्टिव है, सेफ नहीं है, तब भी आप उसको परचेज नहीं करना पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम वैक्सीन का देख लें, अगर वो सेफ है, इफेक्टिव नहीं है, यू विल नॉट प्रेफर। अगर वो इफेक्टिव है, सेफ नहीं है, यू विल नॉट प्रेफर। और सर्टिफाइड है, हमारे प्योरीफायर को मतलब 33 सर्टिफिकेशन मिले हुए हैं, और 32 पहले थे, लेकिन अभी लेटेस्ट एक लेटेस्ट जो है वो सर्टिफिकेशन मिला है, जो कि मतलब इसे प्लाज्मा क्लस्टर, जो ये सिद्ध करता है कि 91.3% मतलब उस 30 सेकेंड्स में 91.3% वायरस को किल करता है। ये बहुत बड़ा फीचर है जो अभी अभी हमें सर्टिफिकेशन मिला है। तो हमें ये पता चला, मैं बहुत वीडियो देखती हूँ इसके, और मैं मजूमदार सर की ट्रेनिंग मिस नहीं करती। इतने स्वीट हैं वो, इतने स्वीट हैं और इतने अच्छे ढंग से समझाते हैं वो। और उनका ये सेंटेंस तो मुझे बहुत ही पसंद है, मैं शायद आपको समझा पाया। मुझे इतना अपील करता है, इतना डाउन टू अर्थ है कि मैं कभी भी उनको कॉल करती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आती है, ही इज ऑलवेज देयर, ही इज ऑलवेज देयर। तो मैं उनसे हाईली इम्प्रेस्ड हूँ। तो उन्होंने ये बताया था कि कोरोना की मतलब ये जो है, आपको प्योरीफायर लेना क्यों है। आप कोरोना के करंट, एक तो हमने एयर प्योरीफायर करनी है क्योंकि हमारा मैक्सिमम टाइम बेडरूम्स में जाता है, घर में जाता है, और आजकल के टाइम में तो मैक्सिमम टाइम हम घर में रह रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि मतलब हम तो अगर बाहर जाएंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। तो उसके लिए भी मैं ये बताना चाहूंगी कि बाहर जाएंगे तब तो आपका ठीक है, आप नेचुरल हवा में है, लेकिन घर में आपके इतना पोल्यूशन है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको बिल्कुल समझ से बाहर है कि भाई आप आजकल क्या कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, सिस्टम बिल्कुल बदल गया हमारे रहने का। अगर गर्मियां हैं तो हम एसी चलाते हैं, सर्दियां हैं तो हम हीटर चलाते हैं। ये पुराने जमाने की बात थी कि हम मैक्सिमम टाइम घर के बाहर बैठते थे। मुझे भी याद है, मैं छोटी थी, हम लोग छत पे सोते थे, तब प्योरीफायर की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि हम छत पे सोते थे। और लेडीज को आपने देखा होगा, जो हाउस वाइफ थी
वो घर के बाहर एक चारपाई डाल के या कुर्सियां डाल के, कुर्सियां तो बहुत बाद में आई, वो कॉट्स डाल के वहां बैठी रहती थी। इसका मतलब वो हवा में रहती थी, शुद्ध हवा में रहती थी, और हवा भी शुद्ध थी। आजकल तो हवा भी पोल्यूटेड है। अगर आप बाहर बैठेंगे तो आप थोड़ी देर बाद अंदर आना पसंद करेंगे, और अंदर अगर आप बेडरूम में बैठे हैं और आपने खिड़कियां बंद की हैं, ऑफ कोर्स आप दरवाजे खोल के रखते हैं, लेकिन कई लोग दरवाजे बंद करके रखते हैं। और आजकल की जनरेशन तो, मैंने अपने घर में आज से 20 साल पहले देखा है कि वो पर्दे आगे होते हैं उनके, हर कमरे में पर्दे आगे करके रखेंगे। और आई वाज द वन की मुझे ऐसा लगता था यार पर्दा आगे क्यों करते हो तुम लोग, कि भाई इसको हटाओ, जरा पीछे करो इसको। तो सिस्टम जो रहने का स्टाइल है वो बिल्कुल बदल चुका है, बिल्कुल बदल चुका है। बंद कमरों में लोग रह रहे हैं और उसकी वही हवा सर्कुलेट हो रही है। तो वो हवा सर्कुलेट हो रही है तो वो पोल्यूटेड हवा है। आप प्योरीफायर लगाने के बाद यू विल गेट टू नो कि भाई प्योरीफायर कितना, ये एक फीलिंग है, आप उसको जो है फीलिंग को महसूस कर सकते हैं। मतलब सच में बता रही हूँ, मेरा ऐसा दिल करता है कि मतलब तुम लगाओ तो सही, 2-4 महीने लगाओ तो सही, इसको फील तो करो, यू विल फाइंड लॉट ऑफ डिफरेंस। जैसे मैं अपने साथ एक हादसा बताती हूँ। हादसा हुआ था हमारे घर में कि प्योरीफायर आ चुका था, चांस की बात है, अक्टूबर लास्ट में शायद 28 या 27 को मैंने प्योरीफायर ऑर्डर किया था, और 1-2 दिन के अंदर आ गया था, क्योंकि चंडीगढ़ में डीएलसीपी बहुत अच्छी है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो उन्होंने 1 दिन के अंदर डिलीवरी दे दी थी। और मेरे हस्बैंड ने शाप वालों का वेट नहीं किया था और हमने ऑन कर लिया था। और 14 नवंबर की दिवाली थी, तो मतलब एक मेरे बेटे का सामान, क्योंकि यहाँ पड़ा है, ही इज इन आर्मी, तो वो आर्मी में था, उसकी असाइनमेंट कहीं आ गई थी, तो उसका पूरा घर का सामान, मतलब 90% उसका घर का सामान हमारे पास था। तो मैंने बालकनी कवर कर ली थी। तो क्या हुआ कि दिवाली वाले दिन मैंने अपने हस्बैंड को हमेशा कहती हूँ कि पूरे घर की लाइटें जला दो। मतलब हर समय हम पूरे घर की लाइटें नहीं जलाते। क्यों? क्योंकि 4 बेडरूम्स हैं, इतनी 5 बालकनीज हैं, और डाइनिंग है, बाथरूम्स हैं, तो अब हर जगह की लाइट नहीं ऑन होती हमेशा। तो दिवाली पे मेरी मदर ने मुझे बचपन से सिखाया हुआ था कि पूरे घर की लाइटें जलाओ, जहाँ नई भी लाइट है, बल्ब फ्यूज हो गया तो यू हैव टू चेक। दिवाली का मतलब ही यही होता है। तो मेरे हस्बैंड ने उस बालकनी की लाइट ऑन कर दी, और मेरी बेटी के बेडरूम के बालकनी थी, तो मेरी बेटी बाई चांस आई हुई थी दिवाली पे, फर्स्ट टाइम शी वाज विद मी। तो उसने बल्कि पापा को रोका भी, कहती पापा आपने ये क्यों लाइट क्यों ऑन कर दी? तो उन्होंने कहा तेरी मम्मा बोलती है तो कोई बात नहीं, हम बंद कर देंगे। तो मेरी बेटी ने वो बालकनी का दरवाजा बंद कर लिया, और हमने पूजा वूजा की और सब कुछ ऐसे। तो दूसरी बालकनी उसके एडजेसेंट थी, तो बाई चांस मेरी बेटी कहने लगी मम्मा चलो वहां लाइटें भी देखते हैं, बाहर भी देखते हैं, और हम फोटो खिंचवाते हैं। तो मैं और मेरी बेटी फोटो खिंचवा रहे थे, अचानक मैंने देखा बालकनी की लेयर से धुआं 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 निकल रहा है। तो मैंने अपनी बेटी को एकदम से कहा, मैंने कहा ये धुआं कहाँ से निकल रहा है? तो मेरे हस्बैंड बोले कि शायद ऊपर वालों ने पटाखे चलाए होंगे। हाई ही इज ए साइंटिस्ट, उनको भी ये पता था कि धुआं अगर निकलेगा तो वो ऊपर जाएगा, ऊपर वाले पटाखे चलाएंगे तो नीचे कैसे आएगा। लेकिन मैं इतनी पैनिक हो गई कि मैं फटाफट ऊपर अपने जो 3rd फ्लोर पे जो लोग रहते हैं, मैं उनके घर गई और मैंने उनसे कुछ नहीं बात की। मैं उनके बेडरूम में सीधे घुस गई, उनकी बालकनी में चली गई, और मैंने वहां जाके देखा कि कुछ भी नहीं है उनके वहां पर, तो कोई धुआं नहीं है। मैं फटाफट नीचे आई, तब तक मेरी बेटी ने सर वो मतलब चेक कर चुकी थी कि ये तो धुआं हमारी बालकनी से आ रहा है, जो मेरी बेडरूम की बालकनी है जहां पर सामान पड़ा है बेटे का। तो वो पैनिक हो गई वो भी। और लेकिन मेरे हस्बैंड, बहुत कूल नेचर है उनकी, तो मेरे हस्बैंड और मेरे सन इन लॉ ने मिलकर वहां जाके देखा, पूरा धुएं से बालकनी भरी हुई थी पूरे, क्योंकि 3-4 घंटे हो चुके थे। वो जो एक लटकती हुई लाइट थी, हैंगिंग लाइट थी, वो किसी डब्बे से टच करके उसको पूरा धुआं 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 हो रहा था। आग लगी नहीं थी, लेकिन पूरी बालकनी और मतलब पूरा धुएं से भरा हुआ था, स्मोक था। मेरे हस्बैंड बहुत एक्टिव है, बहुत शार्प है, तो उन्होंने बेटा, वो जो है मेरा दामाद, वो सीढ़ियों पे उस पे स्टूल पे चढ़ा और उसने वो लाइट को पकड़ के खींच दिया, और वो जो डब्बा जल रहा था उसको किया। लेकिन उसके पीछे 2 मैट्रेस पड़े हुए थे। भगवान का शुक्र है, अगर मैट्रेस को आग लग जाती तो फिर हमारे बस में कुछ नहीं होता, लेकिन वो मैट्रेस को आग नहीं पकड़ी थी। तो मैट्रेसेस को कमरे में फेंका, उसके बाद उस यूनिट को कमरे में फेंका, वो पूरा जल चुका था। लेकिन वो बच इसलिए गया क्योंकि आयरन का बॉक्स था और पूरे गत्ते से कवर्ड था, और पैकिंग वो पैकर्स एंड मूवर्स वाली थी, पूरा मतलब सॉलिड वो था। तो
मेरे हस्बैंड ने मेरे दामाद को वो गीला तौलिया कर करके उसको तो दे दिया, लेकिन मेरे हस्बैंड ने खुद नहीं अपना ध्यान रखा। उस टाइम इतना ध्यान कहाँ रहता है, तो वो तो थोड़ा सा सेफ हो गया था। लेकिन मेरे हस्बैंड की मतलब उसके बाद इतनी बुरी हालत हुई, इतनी बुरी हालत हुई कि उनसे ऐसे बैठा ही नहीं जा रहा था, नोज रनिंग हो गई उनकी, इतना स्मोक उन्होंने इनहेल किया था। और मतलब लेकिन मैं भगवान का शुक्र करती हूँ कि मेरे घर में प्योरीफायर था और बाई चांस उसी कमरे में था। तो जो एक वो वाला रीजन है कि भाई स्मेल को, जो कमरे के अंदर स्मेल हो उसको भी रिमूव करता है ये। तो वो जो धुएं की पूरी स्मेल थी, मेरे सब लोग बच्चे उसी कमरे में सोए और प्योरीफायर लगा के सोए। और लेकिन वो स्मेल जो थी, जो इतनी स्मोक की, आप वहां सो नहीं सकते थे। अगर वो नॉर्मल सिचुएशन होती बच्चे नहीं सो सकते थे, लेकिन प्योरीफायर से वो कमरे में नेक्स्ट डे वो कोई स्मोक की स्मेल नहीं थी, कोई स्मेल नहीं थी। और फिर हमने क्या किया कि दिन में तो हम अपने बेडरूम में, क्योंकि सब मेरे बेडरूम में बैठते हैं, क्योंकि वो टीवी भी देखने का और ऐसे एक फैमिली एनवायरनमेंट बनता है। वो होता है ना, बुजुर्ग लोग, मैं बुजुर्ग नहीं कहूंगी लेकिन घर में सबसे बड़ी हूँ, तो मतलब सब लोग दे प्रेफर कि मैं जहाँ बैठी हूँ वहां सब लोग बैठे। तो हमने इसलिए चेयर वेयर सब डाल के रखी हुई है, अपने बेडरूम को ऐसे मैनेज किया हुआ है कि एवरीबॉडी शुड बी कंफर्टेबल। तो मेरे हस्बैंड की जो नोज रनिंग थी, अगर वो नॉर्मल सिचुएशन होती तो मेरे हस्बैंड को डॉक्टर के पास 100% जाना पड़ता, 100%। वो वैसे ही थोड़ा सा कोल्ड कफ हो जाए तो मैं तो शुरू में ही उनको बोल देती हूँ कि आप डॉक्टर के पास जाओ और दवाई ले आओ, क्योंकि आपका ऐसे ठीक नहीं होगा। और लेकिन हमने रेस्पो केयर दी और पूरे परिवार ने ली, मतलब मेरी बेटी को भी दी, क्योंकि वो भी मतलब उनकी हेल्प कर रही थी। सन इन लॉ नहीं माने, उनको हमने फोर्स नहीं किया, वो अपना हल्दी का पानी वानी बना के पीते रहे, लेकिन प्योरीफायर उनके कमरे में लगा था। और मतलब वो भी अपने हल्दी का पानी पी के मतलब 2-3 दिन के अंदर, मतलब उनको थोड़ा इफेक्ट बाद में आया था, 1-2 दिन बाद उनकी तबीयत खराब हुई थी। उन्होंने हल्दी का पानी गर्म पी पी के, वो हल्दी वाली चाय हम सबको भी पिलाते रहे, हम भी पीते रहे। और मतलब थैंक गॉड कि वो जो इतनी टफ सिचुएशन थी बिकॉज ऑफ एयर प्योरीफायर, वो मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल ऐसे निकल गई वो हमारे सर से बला, जिसका मैं आज भी सोचती हूँ उस सिचुएशन को। और जब मैं ऊपर से नीचे आई थी तो मुझे ये लग रहा था कि मतलब पूरा घर 1 मिनट के अंदर ब्लास्ट हो जाएगा, मतलब मुझे इतना दहशत हो जाएगी, मुझे ये फीलिंग आ गई थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये लोग अपने काम में लग गए हैं, कि भैया उन्होंने गद्दे भी फेंक दिए, उन्होंने सारा वो भी सब कर दिया और आग बुझा दी, पानी डाल के सब कुछ कर चुके हैं। मुझे जब तक मैं ऊपर से नीचे तक आई, इन लोगों ने इतना स्विफ्ट एक्शन किया था कि वो सब काम ये लोग कर चुके थे। तो थैंक यू गॉड कि मेरे पास प्योरीफायर था। और मैं तो इसको बहुत बड़ी ब्लेसिंग मानती हूँ कि मतलब सोचना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि ये 18,500 का है इसके। और दूसरा, मैं अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जब तक मेरा दामाद और बेटी घर में थे, 26 नवंबर तक वो प्योरीफायर उनके कमरे में रात में लगता था और दिन में हमारे कमरे में लगता था, कि भाई सारे इस कमरे में बैठे हैं तो व्हाई नॉट। और कोरोना टाइम तो था ही था और हमें ये पता चल चुका था कि इसको सर्टिफिकेट मिल चुका है। मैं तो इतनी रिलैक्स हूँ प्योरीफायर के साथ, मुझे कोई भी कहता है हम आपके घर आना चाहते हैं, मुझे मोस्ट वेलकम। अभी दिल्ली से सब लोग आए थे, हमने ड्राइंग रूम में फुल स्पीड में चला दिया था उसको, और जितने देर वो पूरा दिन रहे। और मुझे पता नहीं क्यों इतना विश्वास है कि ये इसको कोरोना को किल कर देगा। आई फुली बिलीव दैट प्योरीफायर, कि मुझे तो ये लगता है कि हे भगवान, जब तुम हॉस्पिटल में जाओगे 4-4 लाख, पता नहीं कितने लाखों का खर्चा होगा, और जो सेहत पे भुगतोगे वो अलग भुगतोगे, उसका तो कोई लेना देना नहीं। आप कितना, जो जिनको कोरोना हुआ है उनसे आप बात करके देखिए, कितनी गंदी चीज है ये, कितना बॉडी एक होता है, कितनी परेशानी होती है हमारे घर में। मैं आपको और एग्जांपल बताऊंगी मेरा, क्योंकि मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। तो नवंबर के बाद, और मेरा सन इन लॉ, उसने प्लाज्मा क्लस्टर वो सब कुछ देख लिया, अपने आप नेट पे देख लिया। और आप मुझे यकीन, मैं बता रही हूँ कि मेरी खुशकिस्मती थी कि 24 को मैं और मेरी बेटी किचन में खड़े थे। तो मैं अपनी मेरी बेटी, क्योंकि शी इज विद मी इन माय बिजनेस, शी इज वेरी सपोर्टिव। तो उसने मुझसे ऐसे ही पूछा कि मम्मा 24 तारीख हो गई, आपके कितने पीवी रह गए हैं? तो मैंने कहा बेटे एक प्योरीफायर की जरूरत है। तो आप ये भगवान की मतलब ब्लेसिंग्स हैं, या भगवान का, वही कहते हैं ना, आप सोचो अच्छा,
तो मेरी बेटी मेरे से बात करते करते बेडरूम में गई और उसी समय 1 सेकंड में वापस आ गई फटाफट। तो मैंने कहा बेटा कहाँ गई थी? कहती मम्मा गई थी आशु को देखने के लिए कि वो नहा के आ गया, और कहती मम्मा आपको जान के खुशी होगी। वो जैसे ही बाथरूम से आया तो मुझे कहता है कि आप जो है एक मम्मा को बोल प्योरीफायर हमें भी चाहिए। तो इतने यंग बच्चा अगर वो फील करके उसने ऑर्डर दिया, उसने ये बात कही, तो आई सल्यूट हिम। मैंने उसको एकदम से बेटी को कहा, उसने खुद बोला, कहती नहीं मम्मा मैंने तो बिल्कुल कुछ नहीं कहा, और आपको पता मेरे कहने से वो क्या मानते। कहती उन्होंने खुद बोला यार शिल्पा मम्मा को बोल एक प्योरीफायर हमें भी चाहिए। तो वो जो मेरे पीवी रहते थे, 1 मिनट मुझे फोन आ रहा है, तो वो बार बार कर रहे हैं, हेलो मिसेस कामरा को देखना जरा बाहर, वो कुछ कह रही हैं जरा सुन लेना। तो हेलो, मेरी पड़ोसन का फोन बार बार आ रहा है, तो कोई इमरजेंसी ना हो तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला है कि उनको अटेंड कर लो। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ, अब उनका फिर फोन आ रहा है। तो वो क्या करती हैं, वो इसकी मेंबर बनी हुई है और डीएलसी पे जाके अपनी आईडी पूछती हैं। मतलब उनको मैंने कितनी बार उनकी आईडी जो है उनके उस पे भेज दी है, लेकिन वो फिर भी अपनी डीएलसी पे जाके अपनी आईडी मेरे से ही मांगती है। तो मैं आपको ये बताना शेयर कर रही थी। तो दूसरा प्योरीफायर ऐसे हमारे घर में आया, तो ये, और फिर जब 6 महीने हो गए मुझे अब लगे हुए, तो मेरी एक पर्सनल प्रॉब्लम थी कि मेरा जो कफ है वो गले में कभी नहीं होता था। मुझे कभी भी कफ की प्रॉब्लम हो तो गले में मैं डॉक्टर के पास जाती थी, एनटी के पास, वो हमेशा कहता था कोई प्रॉब्लम नहीं है, कफ है ही नहीं आपको कुछ भी। लेकिन मेरा कफ नेजल कैविटीज में रहता था, पता नहीं साइनोसाइटिस है क्या है भगवान जाने। तो मतलब ये नेजल कैविटी में रहता था। तो मैं सोते सोते, मैं अभी लेफ्ट साइड में हो गई तो वो लेफ्ट में खिसक जाता था, राइट में हो जाती थी तो राइट को शिफ्ट हो जाता था। ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो डॉक्टर भी डायग्नोज नहीं कर पाते थे। मैं उनको बताती थी कि मेरी कफ जो है यहाँ रहता है, जो मुझे फील होता था। और प्योरीफायर 6 महीने हो गए, 8 महीने लगाए हुए, वो मेरी प्रॉब्लम कहाँ चली गई मुझे पता ही नहीं है। अब मैं आराम से सोती हूँ, और मैं चाहे स्ट्रेट सोऊं, चाहे मैं लेफ्ट में सोऊं, चाहे मैं राइट में सोऊं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक पर्सनल फीलिंग है। मैं सबको कहती हूँ लगाने के बाद करिश्मा नहीं होगा, ऐसे कई चीजें ऐसी होती हैं जिसकी फीलिंग्स होती हैं। तो ये जो एयर प्योरीफायर है, इट इज ए फीलिंग, उसको आप लगाइए और फील करिए। आपको जब आपकी हेल्थ पे आपको वो काम करेगा तब आपको पता चलेगा ये क्या करिश्मा है भगवान का। तो इसमें जो प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है वो अपने आप में, उसके लिए मतलब मैं अपने हस्बैंड और अपने उस दामाद पे पूरा विश्वास करती हूँ, क्योंकि साइंस तो मैंने भी पढ़ी है, केमिस्ट्री मैंने भी पढ़ी है, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को जो लॉजिक है वो उनके बहुत अच्छे होते हैं साइंस में, जितनी उनको नॉलेज है, क्योंकि ही इज डॉक्टरेट इन फिजिक्स, तो उनकी जो नॉलेज है तो वो अमेजिंग है। तो मैं इतनी हैरान हो जाती हूँ। तो लॉजिक, मैं हमेशा किसी से प्योरीफायर की बात होती है, मैं कहती हूँ मैं अपने हस्बैंड को फोन दे रही हूँ, आप उनसे समझ लेना। वो प्लस और माइनस, हालांकि कल रात मैंने पूरा उनसे ये इसका सेशन लिया है, प्लस और माइनस आयन जो होते हैं आयनाइज करता है, ये एटमॉस्फेरिक जो पानी है उसको आयनाइज करता है। और ये थोड़ा से शब्दों में मैं आपको इसकी वर्किंग बता दूंगी कि जो OH आयन होते हैं वो मतलब जो वायरस होता है उसकी प्रोटीन को किल कर देते हैं, और उसमें उसके साथ मिलके उसको ब्रेक कर देते हैं, प्रोटीन को ब्रेक कर देते हैं। इसी तरीके से वायरस मर जाता है, वो चाहे कोरोना का हो चाहे कोई और हो। तो आप बहुत हेल्दी रह सकते हैं। ये एक मतलब साइंस की देन है। प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी कोई नई नहीं है, लोग इसको समझना नहीं चाहते। ये 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन शार्प 100 साल पुरानी कंपनी है, उसने इसको टेक्नोलॉजी को यूज किया है। और ये नहीं है कि जो कोरोना वायरस है वो जो लेटेस्ट जिन्होंने प्योरीफायर लिए हैं वही किल करेगा। जिनके पास 3 साल 4 साल पुराने प्योरीफायर हैं उसमें भी ये टेक्नोलॉजी है, वो भी किल करेगा। इसलिए आप जो पुराने जिनके पास, जैसे कृति के पास है, इसमें विश्वास करें कि प्लाज्मा क्लस्टर और ये कोरोना वाली थेरेपी वो उनके पास भी है। तो इसमें प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी जो है बहुत अमेजिंग है। वैक्सीन लेना तो देखो वो तो बाहरी एक सिस्टम है कि जो अगर आपको बाहर से वायरस मिल गया तो वो वैक्सीन उस पर काम करेगी, लेकिन आपको जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वहां से वायरस मिल गया तो अगर प्योरीफायर लगा हुआ है
तो आपको वायरस नहीं वो करेगा, अटैक नहीं करेगा। ये मेरा विश्वास है, मुझे नहीं पता कौन कितना विश्वास करे, ये मेरा विश्वास है। और मैं इतनी सेफ हूँ इसके साथ। एक तो हम चलो बाहर तो हम जा ही नहीं रहे, और घर के अंदर इतनी शुद्ध हवा और वायरस से बिल्कुल रहित हम इसमें। बल्कि मेरी मेड कल परसों मुझे पूछने लगी, आप ये हीटर को अंदर क्यों नहीं रख रही हो, हीटर बाहर क्यों रखा हुआ है? मैंने कहा हीटर नहीं है, ये प्यूरीफायर है, ये हवा को भी शुद्ध करता है। तो अब जैसे मेड आती है, मेरे हस्बैंड ऑफिस से आते हैं, वो 2:30 बजे जैसे ही ऑफिस से आते हैं मैं ऑन कर देती हूँ। मुझे इतना विश्वास है कि ये बाहर से आ रहे हैं तो इसको ऑन कर देती हूँ। और जैसे समर का टाइम चल रहा है तो मैं इसको दिन में ज्यादा यूज करती हूँ, क्योंकि दिन में आपको धूप लगती है तो आपके बेडरूम के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो रात में आई प्रेफर कि भाई दरवाजे खोल दो। शुरू में मैं 1-2 घंटे इसको ऑन करके रख लेती हूँ, लेकिन जब मैं सोने का टाइम होता है मैं इसको खोल देती हूँ दरवाजों को। और प्यूरीफायर चाहे उस समय अगर मेरे हस्बैंड का मन करता है वो ऑन कर देते हैं, मेरा मन करता है, हम लोग रात को उठ के भी मतलब उसको ऑन करते रहते हैं कि कोई भी वायरस कहीं भी है तो भैया इसको मार दे तू, ऐसे ना। तो अमेजिंग प्रोडक्ट है, अमेजिंग प्रोडक्ट है। तो ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, तो ये एयर प्योरीफायर लगाते हैं हम इसको कि हम जो इंटरनल एनवायरनमेंट है जो हम उसको उसके एक्सपोजर को, जो भी वायरस से मतलब वो भरा हुआ एटमॉस्फेयर है उसको हम कम कर सकें। एक्सपोजर उसको मतलब उसका एक्सपोजर को जो शुद्ध हवा है उसको बढ़ा सके और उसके एक्सपोजर को कम कर सके। इसलिए हम प्योरीफायर जो क्लोज्ड एनवायरनमेंट है वहां हम लगाते हैं, जैसे डॉक्टर्स के क्लिनिक हो गए, कहीं पर भी सैलून, जैसे ब्यूटी पार्लर वालों को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको जरूर लगाना चाहिए। क्योंकि जहां पर भी डिफरेंट टाइप्स के लोग आएंगे तो वहां पर ये प्योरीफायर बहुत अच्छा काम करेगा। तो आप डॉक्टर्स, सब डॉक्टर्स को कर सकते हैं, सारे डेंटिस्ट को, सैलून में, और मतलब अपने बेडरूम में तो जरूर लगाइए। कि आप अगर आपके जैसे किसी टाइम पर होता था ना, आपने शुरू में अपने बेडरूम में एसी लगाया, लेकिन आने वाले टाइम मैं आपको लिख के देती हूँ कि जैसे आपके घर में कूलर से आप एसी पे आ गए, पंखे, मैंने वो टाइम देखा है जब सिर्फ ड्राइंग रूम में पंखा होता था, क्योंकि हम सोते थे छतों पर और ड्राइंग रूम में आने जाने वालों के लिए पंखा होता था, तो हम वहां बैठ के चाय पीते थे। आप लोगों ने वो टाइम नहीं देखा होगा, मैंने वो टाइम देखा है। तो हम उसको पंखे वाला कमरा ही बोलते थे, ड्राइंग रूम ना बोल के, क्योंकि छतों पे सोते थे और सारे चारपाई छतों पे होती थी, तो शुद्ध हवा लेते थे। और उसके बाद एक कमरे में नहीं, सब कमरों में पंखे लगे, फिर एक कमरे में हीटर, गीजर अपना वो लगा, क्या कहते हैं, कूलर लगा, तो सब जने पूरी फैमिली उसी में शिफ्ट हो जाती थी। सब एक ना बहुत अच्छा तरीका था कि सारे परिवार एक ही जगह रहता था। अब जैसे अभी भी हमारे चाहे दूसरे बेडरूम में टीवी लगा हुआ है, तो लेकिन मैं उसको उसका कनेक्शन नहीं लिया होगा मैंने, तो मैं बच्चे से पूछती हूँ कि तुम्हें चाहिए, वो कहते नहीं, हम आपसे मिलने आए हैं। तो आई ऑलवेज प्रेफर, वो जो कृति ने बात कही है, जो ऑरा पॉजिटिव है वो इस वजह से है कि आई प्रेफर टू बी विद, जो भी हमारे घर में लोग आए हैं मैं उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय रहना चाहती हूँ। और हमारे घर में ड्राइंग रूम की जगह लोग सीधे मेरे बेडरूम में आते हैं। क्यों? क्योंकि शायद उनको पर्सनल टच मिलता है, कोई लेटना चाहता है लेट जाए, कोई बैठना चाहता है बैठ जाए। मेरी कितनी फ्रेंड्स हैं, मेरे घर के कितने लोग हैं, वो सीधे मेरे बेडरूम में आते हैं। और ड्राइंग रूम में मैंने एक बार सोफा बदल भी लिया तो किसी ने ऑब्जर्व ही नहीं किया। मैंने बाद में सबको बताया, यार सोफा बदल लिया, कहते हम तो सीधे आपके बेडरूम में आए, हमने नहीं देखा सोफा बदल लिया आपने। तो जो वार्मथ है वो इसकी है। और अब एयर प्योरीफायर से वो शुद्धता हवा की मैं अपने कमरे में रखती हूँ इसका। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ, मैंने थोड़े से नोट्स बनाए थे, मैं उसको चेक कर रही हूँ कि मैं ये हाँ थोड़ा सा ये वाला रह गया कि हम घर में इसको लगा लेंगे। तो जैसे कई लोगों का ये क्वेश्चन था ना कि इम्यूनिटी हो जाएगी, तो एक एग्जांपल मैं दूंगी कि अगर आपके घर के पास, कई लोगों के घर के पास गड्ढा नाला है, तो आपको पार करने में उसको 2 मिनट लगते हैं, आपका रिएक्शन नेचुरली क्या होगा कि आप अपने नाक पे रुमाल रख लोगे। तो आप क्या कर रहे हो, अपनी सांस को थोड़ा हल्का कर रहे हो। तो आपने सांस को हल्का कर लिया और मतलब गंदगी को, जिससे कि आप कम से कम उसकी स्मेल ले पाए। आप उसको जीरो नहीं कर सकते, वो थोड़ी बहुत तो आपने स्मेल किया ही है। तो हम इसको प्योरीफायर को घर में लगा के, बाहर तो हम निकल आए, उस वाली जगह से हम निकल आए, तो ऐसे घर में जो हमारा पोल्यूशन है, और स्पेशली नोएडा, बेंगलोर, पुणे, बॉम्बे, ये वाली जगह तो ऐसी है कि मतलब पोल्यूटेड से भरी हुई है।
हमारा चंडीगढ़ का फिर भी मतलब अच्छा एनवायरनमेंट है। लोग चंडीगढ़ में ये कहते हैं, जैसे हमारा सेक्टर है अभी इतना डेवलप्ड ही नहीं है, हालांकि चंडीगढ़ सेंटर में है, पेड़ है। तो मैं किसी को, ऐसे लोगों को जो बाहर रहते हैं उनको मैं रिकमेंड भी नहीं करती ज्यादा, लेकिन बेडरूम में तो होना ही चाहिए। लेकिन सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज हैं। आई कैन कन्विंस देम, जितना मैं कन्विंस कर सकती हूँ। मेरा ये मुद्दा है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सेल करूं, लोगों को उनकी हेल्थ दूं। 24 घंटे में हम 11,000 लीटर हवा डेली लेते हैं। इसमें जो है अगर हम पोल्यूटेड एयर लेते हैं तो 10 सिगरेट की तरह हमारा नुकसान होता है। अगर हम पोल्यूटेड एयर लेते हैं, हम सिगरेट नहीं भी पी रहे हैं, तो हम 10 सिगरेट डेली स्मोक कर रहे हैं, हर बंदा स्मोक कर रहा है। तो हम इसको लगा के इसके एक्सपोजर को कम करके उसको 1 सिगरेट तक ला सकते हैं, 2 सिगरेट तक ला सकते हैं। आप इसको अगर लगा लेते हैं तो ये कोविड से हम इस समय बहुत परेशान है, सीजनल एलर्जी है। तो जो भी ऐसे पेशेंट हैं जिनमें मतलब अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस और साइनोसाइटिस, कोल्ड कफ, अस्थमा, तो ये जो पेशेंट है इनको तो ये एयर प्योरीफायर जरूर यूज करना चाहिए। वरदान है उनके लिए, वरदान है। ऐसे कि भाई, और ओल्ड सीनियर सिटीजन है, क्योंकि वो अगर एक ही कमरे में बैठे हैं। अभी कल ही मैंने एक प्योरीफायर भेजा है, एक मेरी बेटी की फ्रेंड है, उसकी मदर जो है वो कैंसर पेशेंट है, लेकिन वो जो है मतलब नेचुरली कैंसर पेशेंट है, कीमोथेरेपी हुई है, अपने बेडरूम में ही रहती हैं। तो शी इज सो कंसर्न फॉर हर मदर कि वो उनको प्योरीफायर वहां पर उसने भेजा एज ए गिफ्ट। तो इससे बढ़िया कोई गिफ्ट नहीं है हम अगर एक दूसरे को देते हैं और हमारी पॉकेट वहां पर है। मैं तो कहती हूँ हम वेस्टिजियंस इतना कमाएं कि हमारे घर में अगर कोई मना करता है तो हम उसको एयर प्योरीफायर गिफ्ट दें अपने बहन भाइयों को। ऐसे ही एक मेरा मुद्दा था, मेरे ब्रदर को 3 जनवरी को पता चला कि उसको कोरोना पूरी फैमिली को हो गया। मैंने 1 सेकंड नहीं लगाया, मैंने उससे पूछा भी नहीं, कुछ नहीं किया। मैंने सीधा उसको बोला कि भाई मतलब तुझे विश्वास कभी नहीं होगा, लेकिन मैं तुझे प्योरीफायर भेज रही हूँ। और यही चारों मैंने उसको सप्लीमेंट्स भेजे थे, सीबकथॉन और मतलब अपना रेस्पोकेयर और मतलब इस पे और कम्बायोटिक्स और बाकी सप्लीमेंट्स वो सब ले ही रहे थे। अब मैं भी ये कम्बायोटिक्स और कोलेस्ट्रॉम, जैसे कल लता मैम ने बोला था, उसमें मैं कर्क्यूमिन 2 बार ले चुकी हूँ, लेकिन मैं कर्क्यूमिन फिर से इस महीने लेके आऊंगी। तो ये जो मैम आपकी नेट बंद हो गया उनका फिर से। हाँ जी नेटवर्क इश्यू है बहुत ज्यादा है, 2-3 दिन से हो रहा है उनको बहुत। हम थोड़ा सा इंतजार करते हैं। कृति को बोलते हैं फिर से। कृति आर यू हियर? Yes, yes, I am here. Thank Very you, much dear. here. Very much here. तो Please continue. हाँ, इस टाइम पे जैसे कि सूरी मैम ने बताया, हमें मतलब हम लोगों को अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एंड उन्होंने इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई कि अगर विजिटर्स आ रहे हैं आपके घर पे, आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो, आप लोगों को सैनिटाइज करने के लिए तो बोल सकते हो। एंड लाइक यू कांट डू मच अबाउट इट। और अगर ऐसे टाइम के जिस घर में विजिटर्स आ रहे हैं, जिस रूम में विजिटर्स आ रहे हैं, अगर आप उस रूम में शार्प का एयर प्यूरिफायर आपका चल रहा हो, एटलीस्ट यू कैन नलिफाई एक वो पॉसिबिलिटी या मिनिमाइज कि जो आजकल चल रहा है कि जो नया वाला म्यूटेंट वायरस है वो एयर से भी फैल रहा है, तो उसको एक हम ये पॉसिबिलिटी नलिफाई कर सकते हैं। और दूसरा, अगर कोई कहीं बैठ के जाता है तो उसके लिए मैंने ये लेके रखा है। सो इमीडिएटली आफ्टर दे लीव, आफ्टर मतलब आपके यहाँ पे कोई आ रहा है तो आप पूरे सोफे पे डाल के इसको स्प्रे कर सकते हैं। सो दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो अमेजिंग। एंड हमारे जितने भी डिसइंफेक्टेंट्स हैं
उसमें ऐसी टिपिकल स्मेल भी नहीं आती कि आपको कुछ ऐसी हो जाए। आप मार्केट से कुछ भी तो ले आओ, आप वो डिसइंफेक्टेंट्स लगा ही नहीं पाएंगे। एंड मैं अगर अपने सैनिटाइजर की भी बात करूं, हमारा सैनिटाइजर इतना सॉफ्ट है बाकी सैनिटाइजर से। आई हैव सीन लोगों को हाथों के हाथों के इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो इस टाइम पे, जो पैंडेमिक के टाइम पे, हमारी इम्यूनिटी वाली चाय इतनी जबरदस्त है। आप उसको थोड़ी सी चाय डालें, एक उबाला दिलवाए, फिर दूध डाल के एक और उबाला दिलवाए, हम गुड़ छोटी सी तो डली डाल लें, या बताशा डाल लें, और उसमें वो चाय गरम गरम डालें, क्या स्वाद आता है उसका। एंड अगर आप उसको ग्रीन टी बना के उसको एक उबाला दिलवाएं, उसमें थोड़ा सा नींबू डालें, थोड़ा सा हनी डालें, अमेजिंग। एंड यू, इफ यू हैव इट विद यू नो भिगोए हुए नट्स आपने डाले हुए हैं, अगर जैसे 5 आपने 4-5 बादाम कर लिए, 2 अखरोट कर लिए, 2 आपने पिस्ते कर लिए, 2 आपने प्रून्स ले लिए, 2 डेट्स आपने ले लिए, 2 मैकेडेमिया नट्स आपने ले लिए, 2 हेज़ल नट ले लिए। अगर आप 1 हफ्ते में अगर ये 2-2 नट्स करके आप हफ्ते में 1 बार ड्राई फ्रूट ले लेते हो, यू आर क्रिएटिंग मतलब सुपर्ब इम्यूनिटी फॉर योर बॉडी। और ये चाय तो आप रोज ले सकते हो। आई विल नॉट से कि आप ड्राई फ्रूट्स इस गर्मी के मौसम में रोज लो। हाँ, बस इंश्योर करें कि ये नट्स भीगे हुए हों, और इस इनको इनको खाएं, और रोज एक फ्रूट जरूर खाएं। आपसे फ्रूट नहीं खाया जा रहा तो एप्पल का शेक बना के पी सकते हैं, वाटरमेलन का जूस बना के पी सकते हैं। हाँ, इन शेक्स और जूस में बस एक ही बात है कि चीनी नहीं डालनी है। आपने चीनी डाल दिया ना, तो आपने पूरा इफेक्ट जो उस जूस का है या फ्रूट का है, आपने नलिफाई कर दिया है। तो अगर आप चीनी डाल के लेते हैं, तो जितना फायदा नहीं है उससे ज्यादा नुकसान है। तो मतलब मैंने कहा कि थोड़ा-सा बता दूँ जब तक सूरी मैम नहीं है। हाँ, थैंक यू सो मच। एक एक्सपीरियंस और शेयर करूंगी। अभी मेरी आदत है, मैं खाली अगर बैठी होती अरे हूँ और मैम, तो फोन का समय नहीं होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मतलब अपने एक एक मिनट अपनी जिंदगी का मैं यूज करती हूँ। तो मुझे अगर ये लगता है कि 1:30 और 2:30 के बीच में या 3 के बीच में मुझे किसी को फोन नहीं करना है, तो मेरे साथ कभी एक दिन रहेंगे तो यू विल गेट टू नो कि मेरी जिंदगी का एक एक पल बहुत कीमती है, मैं उसको यूज करती हूँ। तो मैंने जैसे लहसुन की वो फाड़ियां अलग करके वो भिगोया हुआ था, तो मैं उसको छीलने के लिए अपने बेडरूम में ले आई। तो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं 2:30 बजे जब तक वो आए मेरे घर में वापस, तो मैं वो लहसुन छील रही थी, तो वो एकदम से गुस्से हो गए, कहते क्या है पूरे बेडरूम में तुमने लहसुन की स्मेल फैला दी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, एयर प्योरीफायर है ना हमारे पास, तो वो ऑर्डर को भी हटा देता है, सुना है हमने। तो मैंने एयर प्योरीफायर चला दिया, और आप यकीन करोगे कि मतलब 10 मिनट के क्या, मतलब बहुत ही जल्दी वो स्मेल, मतलब हमने कमरे को बंद किया, उसके बाद हम दोबारा कमरे में आए, और जब आए तो देखा कि उसमें स्मेल थी ही नहीं अदरक। तो ऐसे लहसुन की, सॉरी अदरक की नहीं, सॉरी लहसुन की। और ऐसे ही मैंने मतलब कॉफी अपने हाथ पे ऐसे रगड़ ली, और उसके ऊपर जब चलाया और उसके ऊपर देखा कि 2 मिनट के अंदर वो उसकी स्मेल भी चली गई, कॉफी की स्मेल भी चली गई। तो हमारी मॉइस्चर इन मतलब जो हमारा रूम का मॉइस्चर है, प्योरीफायर है, मेंटेन करता है, और ओडर और स्मेल कोई भी है तो उसको वो रिमूव कर देता है। तो इससे बढ़िया क्या चाहिए आप लोगों को, मुझे समझ नहीं आता। और अगर आप पैसों की बात करो, तो मुझे लगता है इन पैसों को मत देखिए, हमें मतलब बेनिफिट इतने प्लेंटी ऑफ बेनिफिट वी आर गेटिंग। ये मतलब ये कैश जो आप सोच रहे हैं, ये हमारे लिए बिल्कुल ही मतलब बहुत ही पैनी है बिल्कुल इसके लिए। मतलब मैं तो कहती हूँ बंदों पे बार के फेंक दो, तो पुराने जमाने में कहते थे ना, तेरी सेहत पे बार के फेंक दो। तो वो है कि भैया मैं तो कहती हूँ भगवान इतना दे, मैं लोगों को दान में इसको दूं जितना मर्जी है ऐसे। और मैं अपने ब्रदर का वो कर रही थी ना, मैंने उसको उसी टाइम वो जो है बैंक में जाके वो ट्रांसफर किए, और उसको नेक्स्ट डे उसी दिन 4 जनवरी को उसको मतलब प्योरीफायर और वो दोनों पहुंच गए। लेकिन अब मैं एक दूसरे मुद्दे पे आती हूँ। आपने प्योरीफायर लगा लिया, या आपने किसी को गिफ्ट कर दिया,
या किसी ने आपसे ले लिया, आपके कहने से ले लिया, तो मेरी उन सब को हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज इसको रखो मत, शोकेस बना के मत रखो, उसको यूज करो। उसको यूज करने के बाद ही आपको पता चलेगा ये कितने बेनिफिट है, इसके कितने बेनिफिट हैं। अगर आप इसको शोकेस बना के रख देंगे तब आप बहुत सुखों से वंचित रह जाएंगे। तो मेरी तो उनको मैं फॉलो भी करती हूँ, जिन्होंने प्योरीफायर लगा लिए हैं, तो मैं उनको ये बार बार फोन करके उनको फॉलो अप करती हूँ, कहाँ पड़ा है तुम्हारा प्योरीफायर। अब जैसे मैंने अपने भाई को भेजा हुआ है अगर प्योरीफायर, तो मैं उसको बार बार पूछती हूँ कहाँ पड़ा है, चल रहा है बहन, चल रहा है। मैंने कहा दिन में, अब उसके पोता हो गया है, तो मैं उसको बोलती हूँ रात में उसके कमरे में लगाओ, या दिन में पूरा दिन उसके कमरे में लगाओ, क्योंकि वो फैक्ट्री जाता है, तो रात को तुम अपने मतलब कमरे में लगाओ। तो मतलब उसको यूज करो, उसको जितना यूज करते हो, जिस कमरे में बैठे हो उसको लगाओ भैया, लगाओ और सेफ रहो। तो अब जाके मेरे ख्याल 7-8 दिन हुए हैं जब कोरोना का नागपुर में बहुत ज्यादा वो हो गया, तब दे आर यूजिंग इट लाइक एनीथिंग। अब वो मैं देखती हूँ, फिर वो मुझे दिखाता है, मैं हमेशा कहती वीडियो कर, वीडियो कॉल कर। तो मैंने देखा ही इज यूजिंग इट, तो मतलब बहुत खुशी मिलती है। और सिर्फ देने तक सीमित मत रखो, मतलब ये चेक भी करो कि वो यूज कर रहे हैं कि क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि अगर वो नेगेटिव हो जाएंगे ना तो आपकी मार्केट और खराब हो जाएगी। मैं इसको एज ए मार्केट नहीं लेती हूँ, सच में इसको एज ए मार्केट नहीं लेती हूँ। इसको मैं ऐसे लेती हूँ कि उसको मतलब आपकी हेल्थ पे बहुत अच्छा काम करता है, इसको करो। और आज ही सवेरे मैंने ये देखा कि एक बहुत अच्छा मैसेज आया हुआ था कि पीपल के पेड़ से 24 घंटे ऑक्सीजन मिलती है, और बरगद के पेड़ से 20 घंटे, और नीम के पेड़ से 18 घंटे हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो अब मेरा बस जाते जाते अपना सेशन खत्म करते करते आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आने वाले रेनी सीजन में हम ये मुद्दा उठा लें कि हमने ये 10-10 पेड़, 10 नीम के, 10 बरगद के, 10 पीपल के पेड़ की इसीलिए पूजा होती है कि दिन रात उससे ऑक्सीजन मिलती है। तो हम ये मुद्दा बना लें कि हमने आने वाले टाइम में ये 10-10 पेड़ लगाने हैं, तो हमारा बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो जंगल बन जाएगा, और जंगल में आपको कभी भी प्योरीफायर की जरूरत नहीं है, आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। लोग पहाड़ों पे क्यों जाते हैं, लोग जंगलों में क्यों जाते हैं, इसीलिए जाते हैं कि शुद्ध आयनाइजेशन होता है वहां भी ये जो इसमें प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है वो नेचर में होता है, तभी इसको नेचुरल बोल रहे हैं हम। प्योरीफायर की जो हवा है उसको हम नेचुरल बोल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों के लिए बहुत लंबा सेशन और बहुत हैवी सेशन हो गया, तो मैं अब आप लोगों से मतलब आपके साथ हूँ, लेकिन अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच मुझे 1 घंटा सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। और आज मैं का सेशन जाते जाते मैं कृति का धन्यवाद दिल से करना चाहूंगी, अपनी बच्ची का, क्योंकि